हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निखिल कुमार यादव। और आज की वीडियो में हम यूज ऑफ इज एम आर पढ़ेंगे। ठीक है कि इज एम आर और वाज वर्ब का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, फिर किस प्रकार के सेंटेंस में किया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज जान लेंगे, जैसे इज एम आर मीन्स होता क्या है। ठीक है, आखिर जिसका प्रयोग करने जा रहे हैं उसका हिंदी अर्थ भी तो पता होना चाहिए। एम मीन्स होता है हूँ, और इज मीन्स होता है। आर मीन्स भी होता है, लेकिन इन दोनों का यूज अलग अलग जगह पे कंडीशन के हिसाब से किया जाता है। जैसे जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वहां पे हम है का जो ट्रांसलेट करते टाइम है का इंग्लिश इज लिखते हैं, और वहीं जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा यानी कि बहुवचन होगा तब हम है का इंग्लिश आर लिखेंगे। ठीक है, और मैं यहाँ पे वाज वर्ब का भी इंग्लिश लिख दे रहा हूँ। वाज मीन्स होता है था, और वर्ब मीन्स भी होता है था, थी, थे, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, बस इसमें भी सेम एज वेल एज ऐसे ही होगा। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम वाज का इंग्लिश था का इंग्लिश वाज लिखेंगे, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर लिखेंगे, वाज का इंग्लिश, सॉरी था का इंग्लिश। और यहाँ पे जब सब्जेक्ट प्लूरल हो। ठीक है, तो पहले इसे नोट कीजिए, फिर टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि जब पॉजिटिव सेंटेंस में इज एम आर का यूज करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज एम आर तीनों में से एक लिखते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो एग्जाम्पल करते करते आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले मैं यहाँ रूल नंबर 1 लिख दूँ, ये हमारा रूल नंबर 1। ठीक है, पहला करते हैं, वे सब मेरे मित्र हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है, वे सब। जनरली क्या होता है, जो सेंटेंस में पहले होता है वही सब्जेक्ट होता है। बाकी आप ऐसे समझ सकते हैं कि सेंटेंस में जिसके बारे में बात किया जा रहा हो या फिर जिसके बारे में बात होता हो वही करता होता है, यानी कि सब्जेक्ट होता है। सबसे पहले हम रूल के हिसाब से सब्जेक्ट के इंग्लिश लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वे सब, हो जाएगा दे। फिर लिखेंगे इज एम आर, तीनों में से एक लिखना रहेगा। अगर सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है यानी कि प्लूरल है तो आर लिखेंगे, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी एक वचन है तो इज लिखेंगे, है का इंग्लिश। ठीक है, तो ये प्लूरल है इसलिए लिखेंगे यहाँ पे आर। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, माई फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है राम एक विद्यार्थी है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, राम, हो गया यहाँ पे राम। फिर राम क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है क्योंकि राम एक है, इसलिए यहाँ पे है का इंग्लिश क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे, राम इज। फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, देखिए इन तीनों में से एक ही को लिखना होता है, तीनों या दोनों को नहीं लिखना होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, अ स्टूडेंट यानी कि एक विद्यार्थी। नेक्स्ट है वह एक गायिका है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, वह। क्योंकि ये लड़की की बात हो रही है यहाँ पे, वह का इंग्लिश क्या होगा, शी होगा, शी। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं, इज एम आर, तीनों में से एक को लिखते हैं, तो ये क्या है, सिंगुलर, इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, इज लिखेंगे, इज। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, एक गायिका यानी कि अ सिंगर। ठीक है, नेक्स्ट है वे सब किसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, वे सब, हो जाएगा दे। और चूंकि वे सब जो सब्जेक्ट है प्लूरल है इसलिए यहाँ पे आर लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट क्या है, किसान यानी कि फार्मर्स। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट लिखा, वे सब का दे हो गया। फिर चूंकि जो हमारा सब्जेक्ट है बहुवचन है इसलिए हमने आर लिखा, और ऑब्जेक्ट क्या है, किसान, तो फार्मर हो गया, लेकिन चूंकि बहुवचन है प्लूरल इसलिए फार्मर्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है मैं एक अध्यापक हूँ। तो यहाँ भी सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, मैं, और मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। नेक्स्ट आई के साथ क्या यूज करते हैं, इज। देखिए इज एम आर तीनों में से क्या यूज करते हैं, एम। आई के साथ हमेशा एम का ही यूज करेंगे। ठीक है, हो गया आई, इसके बाद लिखेंगे एम। नेक्स्ट क्या, ऑब्जेक्ट क्या है, अध्यापक, हो जाएगा टीचर।
और टीचर। ठीक है, सब्जेक्ट फिर हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट लिखा, आई हो गया। फिर इज एम आर, तीनों में से एक लिखना होता है, हमने एम लिख लिया। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, एक अध्यापक यानी कि अ टीचर। नेक्स्ट है हम सब बगीचे में। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या है सब्जेक्ट, हम सब, हो जाएगा वी। ठीक है, और ये जो सब्जेक्ट है हमारा वो तो लिख लिया, इसके बाद इज एम आर लिखना होता है रूल के अकॉर्डिंग। तो जब सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है तो इज लिखते हैं, प्लूरल होता है यानी बहुवचन होता है तो आर लिखते हैं, और सब्जेक्ट आई रहता है एम लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे आर लिखेंगे, वी आर। और ऑब्जेक्ट क्या है, बगीचे में यानी कि इन द गार्डन, इन द गार्डन। ठीक है, मैं बार दोबारा से सब कुछ रिवाइज कर देता हूँ। पॉजिटिव सेंटेंस में रूल नंबर 1 होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाते हैं, फिर इज एम आर, तीनों में से एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट की इंग्लिश लिखते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव सेंटेंस का, पॉजिटिव सेंटेंस में आते हैं। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट हम चलेंगे निगेटिव सेंटेंस पे। ठीक है, यानी कि नकारात्मक वाक्य, नोट कीजिए इसे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, बस इज एम आर के बाद नॉट लगाना रहता है। ठीक है, बाकी सब ऐसे ही होगा सेम। देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट क्या है, राम, और यहाँ पे राम। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, इज एम आर, तीनों में से एक लिखना होता है, वो हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं। सब्जेक्ट एक वचन है यानी सिंगुलर है, इसलिए इज लिखेंगे, राम इज। और इसके बाद तुरंत क्या लिखेंगे, नॉट, नॉट हो गया। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है, एक विद्यार्थी, स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट है वे सब नेता नहीं है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, वे सब, हो जाएगा दे। और चूंकि बहुवचन है इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर। तीनों में से एक लिखना होता है इज एम आर में से, जब सब्जेक्ट बहुवचन होता है तो आर लिखते हैं। ठीक है, और आर के बाद तुरंत क्या रहेगा, नॉट, प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, नेता यानी कि लीडर्स। और चूंकि ये बहुवचन है इसलिए यहाँ पे एस लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मैं एक राजकुमारी नहीं हूँ, इसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, क्या है, मैं। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, इज एम आर, तीनों में से एक लिखना होता है तो आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, और एम के बाद क्या है, नॉट। ऑब्जेक्ट क्या है, प्रिंसेस, एक राजकुमारी, और प्रिंसेस। ठीक है, तो ऐसे हम करेंगे, इसे नोट कीजिए। फिर हम चलेंगे अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें देखो दो कंडीशन होता है। पहला कंडीशन है कि जब वाक्य के शुरू में क्या हो, यानी कि जो वाक्य है क्या से ही शुरू हो। फॉर एग्जाम्पल, क्या यह मेरा घर है, तो इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, क्या से वाक्य स्टार्ट हो रहा है। वाक्य किससे स्टार्ट हो रहा है, क्या से, यानी क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या। कंडीशन नंबर 1 है, तो इसके लिए अलग फॉर्मूला होता है, अलग रूल होता है। क्या होता है, पहले इज एम आर को लिखते हैं, प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कंडीशन नंबर 1 में ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब वाक्य के शुरू में क्या हो, ये कंडीशन नंबर 1 है, उसके हिसाब से ये रूल है। ठीक है, पहले कंडीशन नंबर 1 को देखेंगे कि जब वाक्य के शुरू में क्या हो। नेक्स्ट हम देखेंगे कंडीशन नंबर 2, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं। ठीक है, तो पहले इसे समझते हैं। ठीक है, तो जब क्वेश्चन वर्ड क्या कहते हैं, क्या, क्वेश्चन वर्ड क्या जब वाक्य के शुरू में आए तो उसको इस रूल के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करते हैं। जैसे सब्जेक्ट क्या है हमारा, यहाँ, तो ये क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के हिसाब से क्या की इंग्लिश क्या रहेगा, इज। ठीक है, तो लिखेंगे इज। फिर क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट क्या है, यह, इज दिस,
इसका क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मेरा घर, हो जाएगा माई हाउस। और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन वर्ड, वो क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या मैं एक सिपाही हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या लिखते हैं सबसे पहले, क्या की इंग्लिश, इज एम आर, तीनों में से एक लिखेंगे। कैसे पता चलेगा तीनों में से क्या लिखना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो इसके साथ क्या लगता है, एम लगता है, तो पहले एम लिखेंगे, एम, फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैं, यानी कि आई। उसके बाद क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट, क्या है, अ सोल्जर, यानी कि एक सिपाही। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, क्या वे सब अभियंता हैं, ठीक है। इसमें क्या है पहले, क्या, तो उसका इंग्लिश क्या होगा, इज एम आर, तीनों में से क्या लिखेंगे, आर, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है, वे सब, तो यहाँ आर हो गया। फिर लिखेंगे दे, सब्जेक्ट हमारा। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है, अभियंता, यानी कि इंजीनियर्स। और लास्ट में क्या रहता है, क्वेश्चन मार्क, जो हमें नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। इसे मत भूलना, क्वेश्चन मार्क को, हर एक सेंटेंस के लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, क्या हम लोग नेता हैं, तो ये क्या है हमारा जो सब्जेक्ट है, बहुवचन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या की इंग्लिश, आर। फिर क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट वी, ऑब्जेक्ट क्या है, नेता, यानी कि लीडर। और चूंकि बहुवचन है इसलिए लीडर में एस लगा देंगे, लीडर्स, आर वी लीडर्स, क्या हम सब नेता हैं, या क्या हम लोग नेता हैं, ऐसे हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है, क्या तुम एक अभिनेता हो, सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो इसके हिसाब से हम लगाएंगे इजामार में से क्या रहेगा, आर। यू के साथ हमेशा आर को ही यूज करते हैं, ठीक, आर यू। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट और एक्टर, एन एक्टर, ठीक है, ऐसे होगा। अभिनेता को इंग्लिश क्या कहते हैं, एक्टर, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या यह तुम्हारा किताब है, क्या यह तुम्हारा किताब है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, यह, तो सिंगुलर लग रहा है ना, उसके हिसाब से क्या रहेगा, यहाँ पे इज रहेगा, पहले हो जाएगा इज, इज। फिर क्या लिखेंगे, यह की इंग्लिश लिखेंगे, हो जाएगा दिस, इज दिस। ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा किताब, यानी कि योर बुक, ठीक है। मैं एक बार इसे पूरा रिकैप कर देता हूँ। इंटीग्रेटिव सेंटेंस में दो कंडीशन होते हैं, कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 1 वो होता है जब वाक्य के शुरू में, यानी स्टार्टिंग में ही क्या से शुरू हो, कोई भी सेंटेंस जो हो क्या से शुरू हो, तो उसके लिए ये रूल लगता है। और रूल नंबर 2 अभी हम पढ़ेंगे, इसे नोट कीजिए, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले, कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 बोलता है जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड हो तो क्या फार्मूला लगेगा, ये वाला, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जब भी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में, जैसे आप कैसे हैं, तो ये क्वेश्चन वर्ड है ना, सेंटेंस के बीच में आया है। तुम कौन हो, तो जो क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाक्य के बीच में है। यहाँ भी देखिए, आप वहाँ क्यों हैं, तुम छत पर क्यों हो, या तुम्हारे पिता कौन है, तो जो क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाक्य के बीच में आ रहा है, तो उसके लिए हम ये रूल अप्लाई करेंगे। रूल है क्या, एक बार मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन वर्ड, पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल एग्जाम्पल करते करते आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड। इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, कौन, इसका इंग्लिश क्या होता है, हु, क्या होता है, हु। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, वह, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर में से एक को चूज करेंगे, तो क्या होगा, इज, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है हमारा, हो जाएगा हु इज। नेक्स्ट क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट ही,
और ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सबसे पहले क्या लिखा हमने, क्वेश्चन वर्ड लिखा, क्या है, कौन का इंग्लिश हो गया। नेक्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर में से एक लिखना होता है तो इज लिख दिया क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर था, और फिर लास्ट में सब्जेक्ट लिख दिया, ठीक है। नहीं देखेंगे तुम कौन हो, क्वेश्चन वर्ड क्या है, कौन हो जाएगा हु। फिर ये क्या है, तुम है, और यू के साथ हमेशा आर लगता है, हो जाएगा आर, और लास्ट में क्या रहेगा, सब्जेक्ट यानी कि यू, हु आर यू, तुम कौन हो। नेक्स्ट है आप कैसे हैं, जिसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे, तो हो जाएगा पहले हाउ, फिर इज एम आर में से एक लिखना होता है, और यू के साथ क्या यूज़ होता है, आर यूज़ होता है, तो लिखेंगे आर, फिर सब्जेक्ट क्या है, यू, क्वेश्चन वर्ड। नेक्स्ट है तुम छत पर क्यों हो, क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, क्यों, तुम छत पर क्यों हो, क्यों का इंग्लिश लिखेंगे, हो जाएगा वाई। नेक्स्ट क्या है, सब्जेक्ट यू, और यू के साथ किसका यूज़ करते हैं, आर का, वाई आर, नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है, यू, तो हो जाएगा यू, वाई आर यू। उसके बाद क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, छत पर यानी कि ऑन द रूफ, ऑन द रूफ। नेक्स्ट आप वहाँ क्यों हैं, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, हो जाएगा वाई, और यू के साथ आप जानते हैं आर का यूज होता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है, आप, तो हो जाएगा यू, ऑब्जेक्ट क्या है, वहाँ, वहाँ की इंग्लिश होती है देयर, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड, वाई आर यू देयर, आप वहाँ पे क्यों हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, तुम्हारे माता पिता कहाँ है, इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, ठीक है, ये है कहाँ, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। सबसे पहले इसके इंग्लिश लिखेंगे रूल के अकॉर्डिंग, क्या हो जाएगा, वेयर, क्या हो जाएगा, वेयर। नेक्स्ट क्या लिखते हैं, इज एम आर, तीनों में से एक को लिखते हैं, सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे यानी कि यू, तो आर लिखेंगे, वेयर आर। नेक्स्ट क्या है, सब्जेक्ट लिखेंगे, तुम्हारे, सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे, हो जाएगा योर, वेयर आर योर, और ऑब्जेक्ट क्या है, पेरेंट्स, माता पिता, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। नेक्स्ट है तुम्हारे पिता कौन है, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, कौन, सबसे पहले इसके इंग्लिश लिखेंगे, हो जाएगा हु, और चूँकि पिता क्या है, एक है, तो इसलिए हो जाएगा हु इज़, और यहाँ पे तुम्हारे हु इज़ योर फादर, क्वेश्चन मार्क रहेगा लास्ट में। नेक्स्ट है तुम्हारा क्या नाम है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या, तो इसका इंग्लिश पहले लिखेंगे, क्या होता है, व्हाट, ठीक है, तुम्हारा तो हो जाएगा व्हाट इज योर नेम, ये बहुत सिंपल था। नेक्स्ट है इस बगीचे का मालिक कौन है, इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ढूंढेंगे, सेंटेंस का जब भी ट्रांसलेशन करने से पहले क्या ढूंढेंगे, क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, उसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे, ठीक है, कौन, उसका इंग्लिश लिखेंगे हु, क्या हो जाएगा हु। नेक्स्ट क्या है, ये सब एक वचन का लग रहा है, देखो मालिक क्या है, एक वचन है, एक मालिक है ना, सिंगुलर, इसलिए इज का यूज़ करेंगे इसमें से, हु इज़। नेक्स्ट क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट क्या है, मालिक, हु इज़ ऑनर। नेक्स्ट क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट, इस बगीचे का, ठीक है, क्या लिखेंगे, इस बगीचे का, ऑफ दिस गार्डन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो मैं इसे एक बार और रिकैप कर देता हूँ, पूरा दोहरा देता हूँ एक बार और, देखिए। सबसे पहले इंटीग्रेटिव सेंटेंस के रूल नंबर कंडीशन नंबर 2 के हिसाब से जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में हो तो ये वाला रूल अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो उसमें जब हम ट्रांसलेट करते हैं सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड रहता है उसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर में से एक को लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट हो तो लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख के फिर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा छूट रहा था वो है यूज ऑफ वाज वर। चलिए मैं एक बार और बता देता हूँ। वाज मीन्स मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, था। वर का मीन्स क्या बताया था, थे। और इसका यूज कब करते हैं, जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो, और इसका यूज तब करते हैं जब प्लूरल सब्जेक्ट हो, ठीक है। जैसे देखिए बहुत टफ नहीं है, यूज ऑफ इज हमारा जो पढ़ लिया है उसके लिए वाज वर पढ़ना बहुत टफ नहीं, बहुत ईजी है।
बस इज की जगह वाज लगाना और आर की जगह वर लगाना। एग्जाम्पल समझा देता हूँ। जैसे पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो इसके लिए क्या रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट, बस यही रहेगा। जैसे वह एक अच्छा लड़का था, अगर ऐसे बोला जाए कि वह एक अच्छा लड़का था, वह एक अच्छा लड़का था, क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, ही हो जाएगा। वह का इंग्लिश क्या होता है, ही। अगर लड़की होता तो क्या लिखते हैं, यहाँ पे शी लिखते हैं। ही फिर क्या लिखेंगे, वॉज। क्यों, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वॉज लिखेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो वर लिखेंगे। हो जाएगा यहाँ पे वॉज। फिर अ गुड बॉय। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अगर वे सब किसान है, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, वे सब क्या है, किसान है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, क्या हो जाएगा, दे। नेक्स्ट चूँकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है इसलिए क्या लिखेंगे, वर लिखेंगे, दे वर। ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, किसान यानी कि फार्मर। और चूँकि ये प्लूरल में है इसलिए यहाँ पे एस लगा देंगे, हो जाएगा दे वर फार्मर्स। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस पढ़ लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, वाज वर के बाद नॉट लग जाता है। देखिए इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे मैं एक नेता नहीं हूँ, अगर ऐसे होता है सेंटेंस, मैं एक नेता नहीं हूँ, मैं एक नेता नहीं हूँ। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे हैं आई, और चूँकि सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए क्या लिखेंगे, वॉज लिखेंगे, वॉज के बाद क्या लिखते हैं, नॉट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नॉट। आई वॉज नॉट, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और लीडर क्या हो जाएगा, अ लीडर। आई वॉज नॉट अ लीडर। नेक्स्ट अगर ऐसे होता है कि मैं एक खिलाड़ी नहीं हूँ, ऐसे सेंटेंस आता है, क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आई, या फिर ऐसे आता है कि हम सब, ठीक है, हम सब बुरे नहीं हैं, बुरे नहीं हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, हम सब यानी कि वी, और जो कि सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए क्या लिखेंगे, वर लिखेंगे, वी वर। और वर के बाद क्या लिखते हैं तुरंत, नॉट। उसके बाद क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, बुरे, वी आर नॉट बैड, ठीक, वी वर नॉट बैड। ऐसे ही मतलब जैसे इज एम आर का हम यूज़ करते हैं वैसे ही वाज वर का भी यूज़ किया जाता है, ठीक। और जो इंट्रीगेटिव सेंटेंस रहा उसका वो भी सेम एज वेल वैस ऐसे ही होगा, वैसे ही सेम टू सेम। बस जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वाज लगा देंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर लगा देंगे, ठीक है। तो आई होप सब कुछ आपको अच्छे समझ में आए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।